नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11। अध्याय का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के सवालों को हल करेंगे और इसकी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 10.2 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 11.1। पहला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटे तक 60 रुपये, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये और 24 घंटों तक 180 रुपये। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो चलिए हल करते हैं इसे। यहाँ पर हम मानेंगे x1 और y/y1। तो x और यहाँ पर है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर x का 3 y का 3, फिर x का 4 और y का 4। तो ये चारों हमारे जो हैं वो घंटे और शुल्क हैं। जैसे कि पहले में लिया जाता है 4 घंटे में 60 रुपये, दूसरे में 8 घंटे में 100 रुपये, तीसरे में 12 घंटे में 140 रुपये और 24 घंटे में 180 रुपये लिए जाते हैं। तो 4/60 को काटेंगे, हम 4 से ही काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर आएगा 15, 1/15 यहाँ हम लिख देंगे। फिर आगे है 8/100, इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ आएगा 25, 4 के पहाड़े से, तो ये हुआ 2/25 यहाँ लिख देंगे। तीसरा 12/140, इसे नहीं काटेंगे, इसी तरह से लिखा रहने देंगे। ऐसे ही 24/180, इधर भी 24/180 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, ये अनुपात में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब करेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो पहले तो हम इस सारणी को बना लेंगे इस तरह से। अब हल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ हल होगा 1/8 गुना 4/y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर यहाँ रहने देंगे और 8 और 4 की गुना कर देंगे, ये आएगा 32। तो y का मान, y स्क्वायर का मान आ गया हमारा 32। अब आगे 4/32, क्योंकि y का स्क्वायर यहाँ पर इसका मान 32 आया तो हम यहाँ 32 लिख देंगे, गुना 7/y की 3। y का 3 इधर रहने देंगे और इन दोनों को गुना कर लेंगे, 32 गुना 7/4। 32 को 4 से काटेंगे, 8 आएगा, 8 सत्ते 56। अब y3 का मान आ गया 56। अब तीसरा हल करेंगे, 7/y का 3 और 12/y का 4। तो यहाँ पर देखिए 7y का 4 गुना कर देंगे आपस में इस तरह से। तो 7y का 4 तो ये रहा, और यहाँ y का 3 का मान आया था 56, तो 56 गुना 12 बराबर y का 4। अब देखिए यहाँ पर y का 4 यहीं रहने देंगे और 56 गुना 12/7। अब 7 से 56 को काटेंगे, 8 आएगा और 8 को 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 96।
अब y4 का मान आया हमारा 96। अब देखिए आगे करेंगे, y5 का मान निकालने के लिए 12/y4 बराबर 20/y का मान 5। अब y4 का मान है 96, तो 12/96 गुना 20/y का मान 5, आपस में गुना करेंगे। 12 गुना y का 5 और इधर 96 गुना 12, y का 5 यही रहने देंगे, 12 इधर लाएंगे तो भाग में होगा, काट देंगे। 12 8 96, यहाँ देखिए इस तरह से काटा 8 और 20 को 8 से गुना कर देंगे, यह आएगा 160 आंसर। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। लाल रंग 1 और इसका है 75 ml, इधर है x, यह 1800 ml। हल करेंगे, 1/75 बराबर x/1800, आपस में गुना कर देंगे, ये आएगा 75x, इधर 1800, x 1800/75 काट देंगे, पूरा कट जाएगा, 24 इसका आंसर आएगा। अब हम करेंगे चौथे सवाल को हल। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यहाँ पर देखिए समय है 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में यह हम लिख देंगे x, क्योंकि हमें इसका मान पता नहीं है। तो 6/840 गुना 5/x, आपस में गुना कर देंगे, तो 6x आ जाएगा यहाँ पर, और 840 गुना 5 यहाँ पर, x यहीं रहने देंगे, 6 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये आएगा 840 गुना 5/6। अब यहाँ पर x बराबर 840 गुना 5/6 काटेंगे, ये आएगा 140। अब 140 को 5 से गुना करेंगे, 700 आएगा, तो x बराबर 700 बोतलें, ये आंसर। अब है प्रश्न 5। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और फोटोग्राफ, इस तरह से ग्राफ सब बना लेंगे, और यहाँ पर 5 का है, यहाँ है 50,000 और ये 20,000, यहाँ हम लिख देंगे x, क्योंकि हमें x का मान पता नहीं है। यहाँ लंबाई, तो 5/50,000 बराबर x/20,000, आपस में गुना करेंगे, तो ये आएगा 50,000 x गुना 5 गुना 20,000। तो x को यहीं रहने देंगे और 50,000 को इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 5 गुना 20,000/50,000। अब इधर काट देंगे, इससे काटेंगे, पहले तो हम इसकी 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे और 5 से 5 को काट देंगे, अब सिर्फ बचा 2, तो x का मान आएगा 2 सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर है। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक ऊंचाई जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए मॉडल 9 सेंटीमीटर और जहाज 12 मीटर, मॉडल ज्ञात करना हमें और उसकी लंबाई, जहाज की लंबाई है 28 मीटर। तो हल करेंगे 9/12 बराबर x/28, आपस में गुना करेंगे, तो 12x इधर लिखेंगे और 9 गुना 28 इधर लिखेंगे, x यहीं रहेगा, 12 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 28 गुना 9/12। अब यहाँ 28 गुना 9/12 काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, अब 4 से इसको काट देंगे, ये आएगा 7, अब 7 तियाँ 21, तो x का मान आया 21 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न 7। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे।
पहला है 5 kg और दूसरा है 1.2 kg। तो यहाँ पर करेंगे, क्रिस्टलों की संख्या है 9 गुना 10 की घात 6 और दूसरे में का हमें ज्ञात करना है। चीनी 10 किलो, एक में है 2 kg, एक में 5 kg। तो चलिए करते हैं, 9/2 गुना 10 की घात 6 बराबर x की 1 5 गुना करेंगे आपस में इस तरह से। तो x 1 गुना 2, इधर 5 गुना 9 गुना 10 की घात 6, इधर आएगा 2x 1 5 गुना 9 गुना 10 की घात 6, x1 2 इधर ले आएंगे, 5 गुना 9 गुना 10 की घात 6/2। अब इसे हम करेंगे हल, 5 गुना 9 10 की घात 6 गुना 2 बटे में 2 गुना में 2। तो यहाँ पे करेंगे x के 1 9 गुना 10 की घात 1 गुना 10 की घात 6, नीचे आएगा 2 गुना 2 था, यहाँ 4 आ जाएगा। अब करेंगे हम इसे 10 की घात 6 और एक ये 7, तो यहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे इन्हें, x1 बराबर 9 गुना 10 की घात 7/4। तो x1 बराबर आएगा, जब हम 9 को 4 से भाग देंगे तो 2.25 गुना 10 की घात 7 क्रिस्टल। अभी हमें और हल करना है इसका। तो x1/5 बराबर x2/1.2। तो यहाँ पर x1 आया था हमारा 2.25 गुना 10 की घात 7/5 और इधर बराबर x2 1.2 रहने देंगे। अब इसे करेंगे 10 की घात 7 और 2.25/5 गुना x के 2/1.2 को इस तरह से गुना करेंगे। तो इस तरह से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.25 गुना 10 की घात 7 और ये 12 मतलब 1.2 बराबर। अब इन दोनों को लिख देंगे 5 गुना x का 2, 2.25 गुना 10 की घात 7 गुना 1.2/5। अब यहाँ पर करेंगे दशमलव हटाने के लिए, 2.25 की जगह 225/100, 10 की घात 7/5 और इधर 1.2 के हटाने के लिए 12/10। अब 225/100 गुना 10 की घात 7/5 गुना 12/10। अब इन्हें काटेंगे। अब चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर ये कटेगा, 10 की घात 3 है तो इसको दिए 10 की घात 7, तो ये 3 जाएंगी तो 10 की घात 4 बचेगा। अब 5 से इसे काटेंगे, ये 45 आएगा। अब 45 फिर ये वाला 12 और 10 की घात 4, इन दोनों गुना करेंगे 540 आएगा, 10 की घात 4 आएगा, इधर 100/100। तो 100 से ये कट जाएगा, इधर 5.4 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल आंसर आएगा हमारा। अगर हम इसे जब दशमलव में बदलेंगे तो 5.4 गुना 10 की घात 6, क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव लगाना है, तो ये 5.4 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल। अब है प्रश्न संख्या 8। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो चलिए हल करते हैं। 1/18 बराबर x/72, आपस में गुना करेंगे इनकी, तो इधर आएगा 18x, इधर आएगा 72, x बराबर 72/18, काटेंगे 18 चौक 72, तो x का मान आया हमारा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब प्रश्न 9 को हल करेंगे। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए नंबर 1 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, और दूसरा है उस खंभे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे, 5.60 बटे में 3.20 बराबर 10.50/x, आपस में गुना कर देंगे। 5.60x बराबर 10.50 गुना 3.20, x बराबर 10.50 गुना 3.20 बटे में 5.60। अब आगे देखिए,
इसे हल करेंगे तो पहले हम ये जो दशमलव है इन्हें हटा देंगे, तो ये आएगा 1050 गुना 320 बटे में 560 गुना में 100। इन दोनों के तो बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपस में ही हट जाएंगे, लेकिन इसको 3.20 को हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। अब काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 105 गुना 32 बटे 560। अब इन दोनों गुना करेंगे, आएगा 3360 बटे 560। जीरो जीरो काट देंगे, ये आएगा 336 बटे 56। इन्हें काटेंगे तो ये आएगा 6। एक्स का मान आया 6 मीटर आंसर। अब आगे हल करेंगे, 10.50 बटे एक्स बराबर x2 बटे 5। 10.50 गुना 6 और x का 2 बटे 5 आपस में गुना करेंगे। 6 गुना x की 2 बराबर 10.50 गुना 5, तो x2 इधर ही रहेगा 10.50 गुना 5 बटे 6। अब यहाँ ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, तो x का 2 बराबर 1050 गुना 5 गुना बटे में 6 गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। यहाँ पर 1050 गुना 5 बटे 6 गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा और 2 फिर इधर लिख देंगे 105 बटे 12। अब इसे हम काटेंगे तो आएगा 8.75 मीटर आंसर। ये हमारा आंसर है। अब है प्रश्न 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। हल करते हैं इसे। 14 बटे 25 बराबर x बटे 5। 14 बटे 25 बराबर x बटे 5, तो यहाँ पर 25 बटे 60 बराबर 14 गुना 60 बटे 25 बराबर x बटे 5। 25 गुना x इधर आएगा 5 गुना 14 गुना 60। x बराबर 5 गुना 14 गुना 60 बटे 25। अब इधर x बराबर 5 गुना 14 बटे 60 बटे 25, तो काटेंगे। 5 बचे 25, 5 आया, 5 से 60 को काटेंगे 12। 14 और 12 को गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 160 किलोमीटर आंसर। अब यहाँ देखिए, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 25 मिनट तो 1 बटे 60 गुना 25, तो जो हमने ये 25 बटे 60 लिखा था वो यहाँ से लिया था। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, यदि 2 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यह कार्य सीधा या प्रतिलोम अनुपात में है। ए 4 दिन, बी 9 दिन, सी 3 दिन, डी 5 दिन। इसका सही उत्तर है ए 4 दिन। प्रश्न 2, किस स्थिति में 2 राशियां सीधे अनुपात में होती हैं। ए एक बढ़े तो दूसरी घटे, बी दोनों एक साथ घटें, सी एक घटे तो दूसरी बढ़े, डी एक स्थिर रहें। इसका सही उत्तर है बी दोनों एक साथ घटें। प्रश्न 3, x गुना वाई और x बराबर 5, y बराबर 15, तो जब x बराबर 10 होगा तो y का मान क्या होगा। ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। इसका सही उत्तर है सी 30, सीधा अनुपात। प्रश्न 4, यदि x गुना वाई बराबर a और y गुना a बराबर c, तो x और y में किस प्रकार का अनुपात है। ए कोई अनुपात नहीं, बी सीधा अनुपात, सी प्रतिलोम अनुपात, डी वर्गीय अनुपात। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 5, यदि कार की गति दुगनी कर दी जाए तो एक ही समय में दूरी तय करने में समय ए दुगना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी 3 गुना हो जाएगा, डी नहीं बदलेगा। इसका सही उत्तर है बी आधा हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात। प्रश्न 6, यदि एक कार्य को 4 लोगों द्वारा 6 दिन में पूरा होता है तो वही कार्य 3 लोगों द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। इसका सही उत्तर है ए 8 दिन, प्रतिलोम अनुपात। प्रश्न 7, एक वस्तु की कीमत और उसकी खरीदी गई मात्रा किस अनुपात में होती है। कीमत प्रति वस्तु स्थिर हो। ए प्रतिलोम अनुपात, बी कोई अनुपात नहीं, सी सीधा अनुपात, डी समानुपात। इसका सही उत्तर है सी सीधा अनुपात। प्रश्न 8, यदि कारीगर एक मकान को 12 दिनों में बनाते हैं तो 10 कारीगर उसी मकान को कितने दिन में बनाएंगे। ए 24, बी 6, सी 10, डी 15। इसका सही उत्तर है बी 6 दिन, प्रतिलोम अनुपात।
प्रश्न 9, यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 240 किलोमीटर है तो कितना समय लगेगा? ए 6 घंटे, बी 4 घंटे, सी 5 घंटे, डी 3 घंटे। उत्तर है बी 4 घंटे। दूरी बराबर गति गुना समय, समय बराबर दूरी बटे गति, तो 240 बटे 60 आएगा 4। प्रश्न 10, यदि दो राशियां x और y में प्रतिलोम अनुपात हो और x बराबर 3 हो या y बराबर 12 हो तो जब x बराबर 6 हो तो y क्या होगा? ए 6, बी 9, सी 18, डी 3। इसका सही उत्तर है ए 6, क्योंकि x1 गुना xy बराबर x2 गुना y2 आएगा 3 गुना 12 बराबर 6, y का 6। अगला है, यदि 4 आदमी एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो 8 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे? उत्तर है 4। गति और समय के बीच संबंध प्रतिलोम का होता है। पांचवा, x और y प्रतिलोम अनुपात में है और यदि x बराबर 5, y बराबर 6 तो x बराबर 10 होने पर y बराबर 3 होगा। छठा, 2 मीटर कपड़ा 100 रुपये का है तो 6 मीटर कपड़ा 300 रुपये का होगा। सीधा अनुपात। 7, दूरी गति गुना समय। 8, यदि कोई बच्चा 2 किताबें पढ़ने में 4 घंटे लेता है तो 4 किताबें पढ़ने में उसे 8 घंटे लगेंगे। मान लीजिए पढ़ने की गति समान है, यह सीधा अनुपात है। 9वां, अगर x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो x बटे y बराबर नियत। प्रश्न 10, यदि 3 पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भरते हैं तो 6 पाइप वही टंकी यहाँ आएगा 6 घंटे में भरेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 11.2 के सवालों को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।